ये मेड इन जर्मन मशीन है। इसमें इंजन है वो यूएस का है और बहुत ज़बरदस्त मशीन है। आपने बाकी जितनी भी रोटरी देखी होंगी इसमें और उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। ये एक तो बहुत ताकतवर इंजन के साथ है क्योंकि ये इंजन वर्ल्ड का नंबर 1 इंजन है। दूसरा ये जर्मनी में बनी हुई है तो ऑलरेडी चीज़ वहाँ पे मशीनरी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय मौजूद है हम गुड़गांव बस स्टैंड के पास में है। लेकिन हम आपको अलग अलग चीज़ें दिखाते रहते हैं और कहीं कहीं जाते रहते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जय हिंद किसान एग्रो। यहाँ पर मतलब जो फार्मिंग होती है, किसान काम करता है जिन चीज़ों से, वे हर प्रकार के यहाँ पर टूल्स मिलते हैं। कई बार हमने देखा है कि किसान कहीं कहीं फिरता रहता है, घूमता रहता है, धक्के खाता रहता है, लेकिन उसको टूल्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि किसानों की मदद हो सके। हर जगह उन्हें बार बार जाना ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े कि ये टूल्स कहाँ मिलेंगे, ये टूल्स कहाँ मिलेंगे। तो ये गुरुग्राम में बस स्टैंड के पास में यहाँ पर फार्मिंग के हर एक टूल्स मिलते हैं। अंदर चलेंगे और कौन से टूल्स मिलते हैं यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और ये काफ़ी टाइम से बन रहे हैं और आ रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी जो ये स्टोर है बहुत पुराना है और यहाँ पर हर प्रकार के टूल्स आपको मिलेंगे फार्मिंग से जुड़े हुए। मतलब किसानों की ये देखिए, इधर स्प्रे की टंकी भी आपको दिखाई दे रही है। इतना तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं। एक बार इधर देखिए, यहाँ पर इतने सारे आपको टूल्स दिखेंगे कि शायद इनका नाम मेरे को पता नहीं है कि इनका नाम क्या क्या है। हम जो ये स्टोर है उनके स्टोर के मालिक से बात करेंगे कि ये कौन कौन से टूल्स है और इनका क्या क्या नाम है। एक बार सर से मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पहले भी ये मशीनें हमने दिखाई होगी, तो ये देखना, ये मशीनें भी यहाँ पर खड़ी हुई है जो कि एक मिनी ट्रैक्टर का काम करती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जय शर्मा है। मैं जय हिंद किसान एग्रो से, हमारा स्टोर गुड़गांव में बस स्टैंड के नज़दीक ओल्ड दिल्ली रोड पे है यहाँ पे। तो सर हमने आपके यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखे फार्मिंग को लेकर। तो सर ये एक बार बताना डिटेल कि ये कौन कौन से टूल्स है। एक बार इधर आके हमें डिटेल बताना, क्योंकि सर मेरे को ही नहीं इतने ये टूल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनकी सारी डिटेल मेरे को मालूम नहीं है। तो हमारे किसान हैं जो जगह जगह धक्के खाते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ पर मिलेंगे ये सारे टूल्स। इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये जो टूल है ये सारे आप देख रहे हो ये मेड इन जर्मन है। सारे अपने है, आप हाथ से खेती करने के लिए या आप गार्डनिंग करने के लिए यूज में आते हैं। ये जितने भी टूल हैं मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। जैसे आप ये टूल ले लीजिए, इसका एक ये हैंडल है। हैंडल से आपका क्या होता है कि एक ही हैंडल से सारे काम हो जाते हैं आपके। इसी में आप दूसरा टूल, तीसरा टूल, चौथा टूल सभी लगा सकते हैं। टूल्स अलग अलग लेने पड़ेंगे लेकिन हैंडल एक ही चलेगा। और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, आप देख सकते हैं इसको। ये एल्युमिनियम का होता है जिससे न इसको पानी से फर्क पड़ता, न हवा से फर्क पड़ता, न धूप से फर्क पड़ता, किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी धूप में या पानी में कहीं भी पड़ा रहो। नाम बताना सर इस टूल्स का। इसका कल्टीवेटर बोलते हैं इसको। कल्टीवेटर से हम क्या यूज करते हैं कि निराई गुड़ाई, जैसे अपने पेड़ों के पास में निराई गुड़ाई करनी है या अपनी जितनी भी वेजिटेबल है, जैसे अपने गोभी हुई, कपास हुई, गन्ना हुआ, मक्का हुआ, मटर हुआ, उसमें सभी में आप इसको यूज कर सकते हैं। सर जैसे हम घर में भी एक छोटा पार्क बना के उसमें सब्जी वगैरह लगा देते हैं, उसमें भी आसानी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बड़ी फार्मिंग करनी हो तो उसमें भी आसानी से हाथ से काम कर सकते हैं। जी जी जी, बैठिए सर। तो इसमें क्या है कि जैसे ये एल्युमिनियम का है, इसकी वजह से इसको जंग भी नहीं लगता, हवा से, पानी से, धूप से इनसे ख़राब नहीं होता। दूसरा ऊपर इसके ऊपर ना कोटेड किया गया है। ये कोटेड का फ़ायदा क्या है, ये प्लास्टिक और रबड़ मिक्स कोटेड है, मेड इन जर्मन है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी अच्छी दी है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे आपके हाथ में छाले नहीं होंगे, चाहे आप इससे 2 से 3 दिन लगातार काम करिए। उसके बाद अगर ये तो कल्टीवेटर का काम करेगा, लेकिन इस साइड से क्या ये जो बीट्स अपने को काटने हों वो हम इसे काट सकते हैं। दूसरा इसके बाद हम डबल वर्क करता है। डबल वर्क करता है। दूसरा इसके बाद में जैसे हम देखेंगे कि ये गार्डन टिलर है। गार्डन टिलर एज ए रोटावेटर काम करता है, जो अपना हैंड रोटावेटर जिसको बोल सकते हैं। इससे हम ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, ये अपनी मिट्टी को काटता है। ये देखिए, हाँ जी, ये मिट्टी को ऐसे काटेगा, आगे जाएगा तो भी चलेगा, पीछे जाएगा तो भी चलेगा। ये इजली, बाकी आप वीडियो में देख रहे हो वैसे ये सभी वर्क करते हैं। टूल है वो है अपना रीजर, जिसे आप मेड बना सकते हो या अपनी मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हो। ये सब काम आप इससे कर सकते हैं। चौथा जो टूल है, इससे आप जैसे अपनी गोभी, प्याज, इन पे मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। चौथा जो टूल है वो है अपना बो वीडर, जो अपने देसी कसोला टाइप
होता है जो काम करता है। ये सर मतलब चेंज हो गया आ गया, जो पहले कसोले होते थे ये उसका काम करता है। बिल्कुल वही काम करता है। ये मेड इन जर्मन है तो इसलिए इसकी क्वालिटी और वो थोड़ा डिफरेंस है। बहुत ही लाइट वेट है, इसकी धार भी कुछ तेज है। धार भी बहुत शार्प है। इनकी धार दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे कितना भी यूज करो इनको। जैसे सर पहले जैसे बाड़ी नलाते हैं किसान है तो वो कसौले होते थे, वो काफी भारी होते थे। भारी होते थे और वो लोहे के होते थे तो ज़्यादा मतलब उनको यूज करते परेशानी होती थी। हाँ, दूसरी जो चीज़ है वो है अपनी ये बो रेक। इससे हम जितनी भी अपनी जैसे क्यारी बनानी है या अपना भूसा इकट्ठा करना है या अपने पत्ते वत्ते इकट्ठे करने हैं या जो भी खरपतवार इकट्ठे करनी है वो सब आप इससे आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा सर, एक इस पे जंग लगने का नहीं कोई डर है? जैसे जंग लग जंग जाता नहीं है। लगेगा। ये 12,000 डिग्री पे टेम्पर्ड किया होता है और अच्छा लोहे का होता है जिससे इस पे जंग भी नहीं लगता और ये काफ़ी टाइम तक बढ़िया वर्क करता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा एक ही उससे शीट से बना हुआ है, कटिंग की हुई है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट इसके अटैच किए हुए हैं। तो सर यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, तो ये इनका थोड़ी थोड़ी जानकारी हर टूल्स के बारे में। ये सभी टूल हो गए अपने जो गार्डनिंग के हैं मेनली पर्पज। ये पुश पुल वीडर है जो अपनी बड़ी बेल वाली जो घास होती हैं उनके नीचे से आप आसानी से इसको ऐसे चला सकते हैं। ये भी दोनों साइड से काम करता है, आगे से भी पीछे से भी। हाँ जी, वैसे ही आप देखेंगे बाकी जो टूल है वो है ये हमारा फ्रूट पिकर है। अगर आपको नीचे खड़े खड़े ऊपर पेड़ से फ्रूट तोड़ने हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। नीचे खड़े खड़े पेड़ से कैसे सर? हाँ, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये फ्रूट पिकर है, ये देखिए। ये बड़ा हैंडल है, इसमें आप आरी भी अटैच कर सकते हो और बाकी सभी चीज़ें भी अटैच कर सकते हो। ये ऐसे लग जाता है। इसको आप जैसे भी अपनी डायरेक्शन हो वो आप इसको मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट। और इसमें ना यहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है, देखिए। जैसे ही उसमें डाला ऐसे और उसको ऐसे वहाँ से कट कर देगा, फ्रूट को कट कर देगा और वो इसमें गिर जाएगा। इसको अगर और बढ़ाना है तो आप आसानी से इसको और जितना भी बड़ा करना है, कितनी भी लंबी टहनी हो वहाँ तक। हाँ, वहाँ तक ये 22 फुट तक आप इसको कवर कर सकते हो आसानी से। ये इतना बड़ा हो जाएगा तो आसानी से इसको आप वो कर सकते हैं। हैंडल लेने के बाद ये जैसे जैसे वो वाले हैंडल थे वैसे ही इस हैंडल के भी कई फायदे हैं। ये हैंडल लेने के बाद आप इस हारी को भी लगा सकते हो। नीचे खड़े खड़े ही 22 फुट तक आप पेड़ भी कटिंग कर सकते हैं। तो सर ये कितनी मोटी टहनी काट सकती है? ये अराउंड 6-7 इंची तक आराम से काट सकते हैं, 7-8 इंच, बहुत ही आसान चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप। नीचे से ही हाँ, कट कर अगर आप ऊपर चढ़ के काटना चाहते हो तो हाथ से वैसे भी काट सकते हो। लेकिन सर कई बार जो टहनियाँ होती है उनकी बनावट ऐसी हो जाती है, चढ़ आप नहीं चढ़ भी नहीं सकते और जब नीचे से काम हो सकता है तो ऊपर चढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा हमारे पास और भी इसमें काफ़ी वो है, जैसे आपका प्रूनिंग करने के लिए बड़ी पावर कट है। ये भी 2 इंची तक 50 mm तक आसानी से आप काट सकते हो पेड़ की कटाई करने के लिए। हाँ जी। और जो अच्छी बात है इन टूलों की वो सभी की ये है कि आपको इनमें न धार लगाने की ज़रूरत है, कभी लाइफ टाइम इनमें कोई धार नहीं लगानी। और जितने आप यूज करोगे उतने ये और अच्छे होते जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। मतलब चीज़ें यूज करने से ख़राब होती है, ख़राब नहीं होगी, ये अच्छी होगी। तो आप इनको ज़्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं। ये सभी ब्रश है, जैसे अगर आपका हैंडल फ्री है तो फिर बाद में आप ये सब लगा सकते हैं। जैसे ये साफ़ सफाई के लिए हम यूज कर सकते हैं, घर में जो भी काम करना हो। ये भी एंगल ब्रूम है, इसको आप मोड़ भी कर सकते हो, आगे से भी आप ऐसे घुमा सकते हो, मतलब सभी साइड से वो कर सकते हैं। मतलब एक ही हैंडल में सारे काम एक ही हैंडल में आपके सारे काम हो जाएंगे। मतलब एक ही जगह पे सारी चीज़ें की मौज है, हाँ जी, लेके जा सकते हो। बिल्कुल। जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं कोई पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी आपके। अगर बगीचे का काम है तो प्रूनिंग के लिए भी आप ले सकते हो, या अपनी खेती के लिए भी सारे टूल, आप वेजिटेबल्स का काम करते हो तो आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि सर कई बार क्या होते हैं ना, तो हमें कुछ एक टूल्स की जरूरत होती है तक वो बताते हैं वहाँ शॉप मिलेगी। अगर कोई सी दूसरी टूल्स की जरूरत होती है तो फिर दूसरी लोकेशन में जाना पड़ता हैंड के टोटल सॉल्यूशन है, आप हाथ से जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे हमारे पास हो सकते हैं। है। अच्छा सर, ये तो टूल्स हो गए जो भी फार्मिंग में मतलब जरूरी है जो आज जी। के टाइम में। और ये सारे मतलब नए उसके हैं, सारे जर्मन से बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें कोई शिकायत मतलब इनका रेट मतलब कितना रहता है सर? रेट लगभग सभी का ना एक टूल का 1,000 रुपये के लगभग है, बाकी सबका अलग अलग है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो ये 1,099 रुपये का है, हैंडल की बात करूं तो 1,200 रुपये का है। ऐसे मतलब सभी का ये 1,000 रुपये का है, ये 850 रुपये का है, तो मतलब सभी के अलग अलग। सबके अलग अलग है। हाँ जी। अच्छा, तो सर ये तो वहाँ हमने देखी जो वो तो सारे छोटे छोटे टूल्स हैं, तो लेकिन ये कुछ मशीनें सी लग रही हैं, तो ये किस चीज़ की है? ये दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास एक अच्छी चीज़ है, वो है सीड सोइंग मशीनें।
जो बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे आप डायरेक्ट प्याज बो सकते हो, गोभी बो सकते हो, गाजर बो सकते हो, मूली बो सकते हो, धनिया बो सकते हो, पालक, मेथी, सरसों, ये सभी चीज़ें, भिंडी, आप सभी चीज़ें हाथ से खींच के, आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही आप हाथ से खींच के और बहुत आसान तरीके से बो सकते हो। इनका फ़ायदा ये है कि आप एक तो लाइन से लाइन की दूरी आप अपनी मर्जी से जितना आप उसको चाहो उतना एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, अपने सीड टू बीज जो दूरी है वो भी आप इसमें अपनी प्लेट अलग अलग डाल के और वो आप उसको चेंज करके अपने आवश्यकता अनुसार बो सकते हो। जैसे हमें अगर सरसों 8-8 इंच पे बोनी है या गोभी हमें 12-12 इंच पे बोनी है तो वो उस हिसाब से आप इसे ज़्यादा कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का बीज हो सब्जी का वो सारा हो जाता है इससे। और सर ये वाली दूसरा जो है वो है ये प्रो सीडर, जो अपने बड़े बीज बच गए जैसे मक्का, मटर, चने, मूंगफली, सोयाबीन या अपना सरसों, गेहूं, धान, ये सब आप इससे बो सकते हो। इसमें भी वो सेम सिस्टम है, आप इसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है वो इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप लाइन टू लाइन की दूरी भी एडजस्ट कर सकते हो, सीड टू सीड की दूरी भी एडजस्ट कर सकते हो। इससे आप क्या नाम है, बहुत अच्छी मशीन है। इसको आप पावर वीडर के पीछे भी लगा सकते हो, आप इसको क्या नाम है अपने ट्रैक्टर के पीछे भी लगा सकते हो, अपने बैल के पीछे भी लगा सकते हो। तो तीनों कॉन्सेप्ट में भी चला सकते हो, प्लस में हाथ से भी आप इसे चला सकते हो। किसी के पास ट्रैक्टर वगैरह ना हो तो हाथ से भी इसे चला सकते हो। जैसे मक्का लगानी है, कपास लगानी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया मशीन है। अगला जो है वो है ये अपना, इसको नाम है नर्सरी सीडर। जैसे अपने को प्याज की, गोभी की, बैंगन की, टमाटर की या मिर्ची की, इनमें से किसी की भी नर्सरी लगानी हो तो आप इससे तैयार करते हैं सर, पौध तैयार करते हैं, वो इससे आप लगा सकते हैं और आसानी से अपने सीड टू सीड और बीज टू बीज अपना मैनेज करके इसे लगा सकते हैं। अगर हमें लार्ज स्केल पे बड़े उसमें लगाना हो, जैसे गाजर लगानी हुई या मूली लगानी हुई या धनिया लगाना हुआ, पालक लगाना हुआ, 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ में लगाना है तो फिर हम ये बड़ी जंबो सीडर मशीन ले सकते हैं। इसमें 8 कंटेनर हैं जिसमें अराउंड 2 kg के लगभग बीज आ जाता है और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसको भी सर हाथ से यूज कर सकते हैं? इससे भी हाथ से ही यूज होगी। हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन है वो सभी हाथ के ही सॉल्यूशन है, जिससे किसानों को मतलब किसी पे दूसरे पे निर्भर न होना पड़े और खुद से सर एक और चीज़ है, तेल की महंगाई से भी बच सके और खुद अपनी मर्जी से अपना काम कर सके। दूसरा ये है अपना ट्रे सीडर, जो आजकल आधुनिक किसान हैं जो ट्रे में खेती कर रहे हैं, ट्रे में बीज लगा रहे हैं, उनके लिए ट्रे सीडर है। ये भी बिना बिजली के चलता है, मैनुअल है, बिना पेट्रोल के चलता है, इजी टू यूज है। अपना ऐसे किया और पुश किया और सभी में एक एक बीज ड्रॉप हो जाएगा, पौध तैयार हो जाएगी। तो ये ट्रे भी यहाँ पर मिल जाती है सर? हाँ, ये ट्रे भी हमारे पास मिल जाती है, सभी आइटम जो है वो हमारे पास मिल जाते हैं। तो सर कहीं भी किसान को किसी दूसरी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर प्रकार की जी, सभी प्रकार के हमारे पास चीज़ें मिल जाएगी। अगर सर किसी भी टूल्स में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो फिर? कोई भी टूल में कोई शिकायत आती है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए और हम उसको उसका सॉल्यूशन देंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन देंगे। सर कई बार क्या होता है बेचने के बाद लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि एक बार ऐसा हमारा नहीं है। हमारे जितने भी ओल्ड कस्टमर हैं वो आप उनसे पूछ भी सकते हैं और जो अभी तक यूज कर रहे हैं। पहली बात तो हमारे पास ऐसी मशीन है, जैसे मैं अगर मल्टी सीडर की बात करूँ, ये 0 मेंटेनेंस मशीन है। इसमें कोई पेट्रोल नहीं जलता, कोई बैरिंग नहीं है, कोई ग्रीस नहीं करनी, कोई ऑयल नहीं करना, तो इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं। फिर भी अगर ये कोई पार्ट ख़राब होता है तो हम उसको रिप्लेस करके दे देते हैं। जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अच्छा सर, एक ये लगातार मैं बहुत सारी ये पहले भी मैंने देखी ये चीज़ें। हाँ। तो एक वो सबसे पहले वाली है, उसमें मेरे को अलग दिखा कुछ, तो ये कैसे काम करती है और क्या काम करती है? ये जो मशीन है ये है अपना बैक रोटरी पावर वीडर। ये मेड इन जर्मन मशीन है। इसमें इंजन है वो यूएस का है और बहुत ज़बरदस्त मशीन है। आपने बाकी जितनी भी रोटरी देखी होंगी, इसमें और उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। ये एक तो बहुत ताकतवर इंजन के साथ है क्योंकि ये इंजन वर्ल्ड का नंबर 1 इंजन है। दूसरा ये जर्मनी में बनी हुई है तो ऑलरेडी चीज़ वहाँ पे मशीनरी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। एक इसकी जो खासियत है वो ये है
कि इसके टायर हैं वो फॉरवर्ड घूमते हैं, इसकी रोटरी है वो रिवर्स भी घूमती है। ये लिखा हुआ है, देखिए रोटरी फॉरवर्ड भी घूमती है और रिवर्स भी घूमती है। ये मशीन फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपका जहाँ पे भी ये मशीन चलेगी तो मशीन अगर ऐसे चल रही है पीछे रोटरी और टायर ऐसे चल रहे हैं तो वो आगे तभी चल पाएगी जब मिट्टी को पूरा एकदम क्रैश कर चुकी होगी। तो ये 18 इंची की रोटरी है। जो भी अपने भाई वेजिटेबल्स का काम करते हैं, जैसे आपने गोभी लगाई है या मूली लगाई है या जो भी अपने बेड पे लगाते हैं या बीच में जगह छोड़ के लगाते हैं, उनके लिए ये मशीन बहुत बेहतरीन मशीन है। और आप देख भी रहे कि किस प्रकार से काम करती है। अच्छा सर, ये जो इसका इंजन होता है कितने एचपी का? इसका 7 एचपी का इंजन होता है और इसमें बहुत अच्छा कूलर का इंजन होता है और बहुत बैलेंसिंग मशीन होती है। इसके आगे भी वेट दिया होता है, पीछे इसके 18 इंची की रोटरी होती है और ये फिक्स मशीन होती है। बहुत बढ़िया मशीन होती है। तो सर जब कोई किसान अगर इसको लेकर जाता है तो कितने दिन की गारंटी या वारंटी मिलती इसकी 1 साल की वारंटी होती है। और हमारी ये जितने भी पावर वीडर हैं, मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी पावर वीडर हैं वो कंपनी आपके घर पे इंस्टॉलेशन करवाती है, आपको उसकी ट्रेनिंग करवाती है और अच्छे से उसको यूज करना। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई बेचने की है, प्रॉब्लम ये है कि भाई बाद में आप कैसे यूज करोगे, वो सॉल्यूशन हमारी कंपनी करती है। हम लोगों को, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, चाहे वो 100 किलोमीटर हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर हो, चाहे कितनी भी दूर हो, अगर बात करें ऑल इंडिया की सर, ऑल इंडिया सर्विस है हमारी। और हमने काफ़ी दूर दूर तक पावर वीडर दिए हैं। हमारा बंदा जाता है वहाँ पे, उसको ट्रेनिंग करवाता है और अच्छे से उसको चला के बताता है। क्योंकि पावर वीडर में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग बेच तो देते हैं, बट उसको कैसे यूज करना है, उसमें कैसे उसकी सर्विस करनी है, उसको कितनी देर यूज करना है, वो सब चीज़ें नहीं बताते। तो वो सॉल्यूशन के लिए हमने होम सर्विस का ऑप्शन है। उसके बाद भी 1 साल तक हमारी सर्विस फ्री है कंपनी की। कोई अगर पार्ट आपका ख़राब हो जाता है तो उसके बाद अगर आप जब भी बुलाएंगे तो वो हमारा विजिट चार्ज जो होता है कंपनी का वो लेते हैं, बट आपको सर्विस घर पे ही देंगे। सर आपने बताया कि ये अमेरिका का इसका इंजन है, हाँ जी। तो ये जो सारी चीज़ें ये इंडिया में नहीं बनती ये चीज़ें? ये कोई भी पावर वीडर अपने यहाँ पे नहीं बनते हैं। हमारे पास ब्रांड के ही होते हैं और ये सभी बाहर के ही होते हैं। तो इसी सारे ब्रांड बाहर से ही आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो है ये छोटा पावर वीडर है, ये मेड इन जर्मन है। तो सर ये क्या काम करता है? ये भी वीडिंग का ही काम करता है, जिसकी अगर 12 इंच या के लगभग बीच में दूरी है तो फिर ये वाला हम चला सकते हैं वेजिटेबल्स के लिए या पेड़ों के बाहर गुडाई करने के लिए। तो छोटा काम करना है तो ये काम करेगा जी, ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे वैसे ही ये काम करेगा। अच्छा सर, ये कितने फीट तक काम करता है? ये अपना 5 एचपी का है, ये 3 फीट तक काम करता है। मतलब ये अलग अलग है? ये सभी जितने भी पावर वीडर दिख रहे हैं फिर ये अलग अलग सेगमेंट के हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई हमें कहे कि भाई 1 एकड़ 2 एकड़ का ही चाहिए तो फिर आप 5 एचपी का ले लीजिए, वो बहुत है। हम किसी को ऐसे नहीं कि भाई चीज़ें, अगर देखो किसी को कम खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा ला के रखोगे तो भी ख़राब होगा, तो और ज़्यादा की ज़रूरत है कम दोगे तो भी ख़राब होगा। तो इसलिए हम आवश्यकता अनुसार चीज़ें देते हैं। जिनका 1-2 एकड़ का है उसको ये आप ले सकते हैं 5 एचपी की। सर बात करें तेल की तो कितने एकड़ में कितना तेल लग जाता है? देखो तेल की बात करें तो सभी इंजन की ना 650 ग्राम से 1 लीटर तक होता है। वो आपके यूज पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फोर्सली यूज कर रहे हो। अगर ज़्यादा दबाव में चलेगा तो 1 लीटर तक जा सकता है, कम से कम 650 ml होता है। उसके बाद ये 9 एचपी का है। अगर आपके पास लैंड ज़्यादा है, जैसे आपके पास 10 एकड़ से ज़्यादा है या आपने बगीचा बड़ा लगा रखा है, तो आप 9 एचपी का भी ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई है वो 4 फीट होती है रोटरी की। और इसमें डीजल की मशीन है, सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है, डीजल की मशीन है। और इसमें पीटीओ शाफ्ट आती है जिसके साथ में आप वाटर पंप या कोई अगर छोटा अल्टरनेटर या स्प्रे पंप वो सब भी लगाना चाहते हो तो लग जाती है। तो जो स्प्रे करते हैं सर खेतों में तो वो भी लग जाता बिल्कुल, है? वो भी इसके पीछे लग जाता है। और इसकी रोटरी है वो 2 फीट से लेके 4 फीट तक आप उसको कम ज़्यादा कर सकते। तो सर ये जो काम करती है जब, तो कैसी मिट्टी में काम कर सकती है? कितनी हार्ड में या कितनी सॉफ्ट में? ये कितनी भी हार्ड मिट्टी हो, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एकदम हार्ड मिट्टी में आप इसे यूज कर सकते हो। बट अच्छा यही रहेगा कि मशीन आपने ली है तो आप उसको अच्छे से यूज करें और मिट्टी को पहले सॉफ्ट पानी दे के ही फिर यूज करें तो अच्छा रहेगा। सर कहते हैं किसी भी चीज़ को संभाल के रखना है तो उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा। अगली जो मशीन है वो 7 एचपी की है।
इसमें भी आप 4 फीट की रोटरी आती है और ये सभी मशीनें मेड इन डेनमार्क हैं हमारी। अगर सर इन मशीनों की पावर की बात करें तो कितनी पावर, जैसे अगर कोई 1 या 2 इंसान इस पे बैठा दे तो उसको भी खींच सकती है? आराम से खींच सकते हैं, बट आदमी को इस पे बैठ के भी खींच सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब एक मशीन क्या क्या काम कर देती है सर ये वाली? इससे आप क्या नाम है, रोटावेटर भी लग जाता है, पीछे हल भी लग जाता है, आपको गुल बनाने वाला लगाना वो भी लग जाता है, आपको कल्टीवेटर लगाना वो भी लग जाता है, स्प्रे पंप भी लग जाते हैं, वाटर पंप भी लग जाता है, अल्टरनेटर भी लग जाता है। ये सभी चीज़ें इसके पीछे लग जाती हैं। तो सर ये सारी चीज़ें होगी ये सारी, लेकिन उधर से भी कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं तो उनके बारे में 5 HP का डीजल का है। इसका 5 HP का? हाँ जी, ये 5 HP का डीजल का है, वो 7 HP का है। उसमें आप पीछे देख पा रहे होंगे वो स्प्रे पंप लगा हुआ है, इजी टू इंस्टॉल है और आप उसको आसानी से लगा सकते मतलब सर कुल मिलाकर बात ये, अगर किसी को छोटे काम के लिए चाहिए तो छोटे भी अवेलेबल है और बड़े काम के लिए चाहिए तो बड़ी भी अवेलेबल है। अच्छा सर, ये टूल्स क्या काम करते हैं? ये वाले एक्चुअली में अर्थ होगर हैं, गड्ढे करने के, जिसको खेत के तारवाड़ करनी है या आपको क्या नाम है पेड़ पौधे लगाने हैं या आपको बांस बल्ली गाड़नी है, वो सब इससे आप कर सकते हो। इसमें 4 इंची से लेके 12 इंची तक के अलग अलग बिट होते हैं और 52 सीसी से लेके 82 सीसी तक अलग अलग मशीनें होती हैं। ये स्टैंड वाली मशीनें हैं, ये सभी भी हमारे पास मिलता है। साथ में आप इनके स्पेयर पार्ट भी ले सकते हैं, आप इनकी और भी मेंटेनेंस जो भी है वो भी करवा सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो ये इसकी जितने साइज का गड्ढा खोदना हाँ, उसी जितने के साइज का आपको गड्ढा खोदना हो, इसमें आप गहराई तक 3 फीट तक कर सकते हैं, चौड़ाई आप 4 इंची से लेकर 12 इंची तक अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फिट हो जाती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर ये भी तेल से चलती है क्या? ये पेट्रोल से चलती है और सभी मशीनें 52 सीसी से लेकर 82 सीसी तक है। और सर अगर बात ये इन मशीनों की करें तो इनका रेट करीबन कहाँ से शुरू होता है? इनका रेट हमारे पास देखो, पावर वीडर का कम से कम जो है वो 22,000 रुपये से लेके, और हमारे पास 22,000 का, फिर 40,000 का, फिर 45,000 का, 55,000 का, 64,000 का, तो 74,000 का, 84,000 का, ऐसे रेंज करते करते हमारे पास 90,000 रुपये तक के पावर वीडर हैं। और बात सभी मशीनें, तो सभी मशीनों की 1 साल की वारंटी? सभी मशीनों की 1 साल की वारंटी, मशीनों की नहीं सभी टूल्स की भी वारंटी है, सभी चीज़ों की वारंटी वाली चीज़ें हैं हमारे पास। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो मतलब बिना उसके वो करे। तो सर ये तो बात हुई, जैसे आपने बताया मशीनों के बारे में, बताया उनके बारे में, ये मेरे ख्याल से फोगिंग मशीन होती होगी? हाँ जी, हाँ जी, ये फोग मशीन है जो आजकल हमारे एग्रीकल्चर में अच्छा चल रहा है। जैसे पहले धुनी देते थे, वैसे ही इससे फोग कर सकते हैं, जो घिया में, तोरों में, उसमें प्रांगण के लिए होता है ये। तो सर ये किस प्रकार से यूज होती है? ये एक्चुअली में इसमें डीजल डलता है और जो भी हमने को दवाई डाली हो वो हम डाल के इसमें पीछे गैस सिलेंडर लग जाता है, जिससे हम उसको। तो सर जैसे पहले हमारे गांव में आराम से, मतलब वो उसमें धूप नहीं देते थे? हाँ जी, धूप डाल के। वो ही काम आजकल टेक्नोलॉजी के साथ आ गया है और वो उससे आप धुआं कर सकते हैं। तो इससे वही काम होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगला जो है ये है वाटर पंप, जिससे पानी निकालने के लिए अपने नहर से या तालाब से। इसमें 2 इंची और 3 इंची दोनों मॉडल में हमारे पास अवेलेबल होता है। ये हमारे पास इंजन है, जिसको किसी को अगर स्प्रे पंप बनाना हो या वैसे इंजन का यूज करना हो चक्की के लिए या गंडासे के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। 7 HP का पेट्रोल का बढ़िया इंजन होता है। ये होज पाइप है जो उसके लिए होती हैं हमारे पास स्प्रे पंप के लिए। ये स्प्रे पंप है इंजन के साथ में। तो सर ये ट्रैक्टर पे काम करता है? ये ट्रैक्टर पे काम नहीं करता, ये डायरेक्ट ही काम करता है। फैन बेल्ट लगा हुआ है, स्प्रे पंप है। आप इससे अगर अपने पास 2-3 एकड़ की स्प्रे करनी है, आसानी से इसको मूवेबल है, रख के और पाइप आप पाइप लगा के और 2 आदमी आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये भी मूवेबल स्प्रे पंप है, पोर्टेबल है। छोटे वाला आराम से उठा के आप एक जगह से दूसरी। ये सभी स्प्रे की गन है जो आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग 2 फीट की, 1 फीट की, 1.5 फीट की सभी हैं। ये अपने ट्रैक्टर का HTP है, ट्रैक्टर के पीछे लगाने का। ये अपने मैनुअल स्प्रे पंप है, इसमें हमारे हाँ पीठ पे पीछे लगा के, इसमें हमारे पास सिंगल मोटर, डबल मोटर, मैनुअल तीनों होती हैं। ये अपना इंजन के साथ स्प्रे है, जिसे आप पीठ पे बांध के और स्प्रे कर सकते हैं। जी, इसको भी पीठ पे बांध सकते हैं। और सर ये क्या है? ये एक इंजन है, जिस किसी को अगर बड़ी मशीन बनानी हो,
या कोई और चीज़ में वाटर में यूज करना हो या बड़े उसमें, तो हमारे पास इंजन भी होते हैं। ये कोलर का वर्ल्ड क्लास टॉप इंजन है जो मेड इन अमेरिका है और काफ़ी चीज़ों में इसका यूज होता इंजन का है। यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर ये बहुत सारे टूल्स हो गए, तो लेकिन कई बार टूल्स ख़राब हो जाते हैं, उनके पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं। हमारे पास सर मैडम जितने भी टूल हैं वो सभी का हमारे पास स्पेयर पार्ट है। हम वो ही चीज़ लेके आते हैं जिनकी हम सर्विस दे सकते हैं। हमारे पास जो भी हमसे चीज़ें हैं वो सभी की आप सर्विस ले सकते हैं, या आप इन फ्यूचर पहले भी कोई चीज़ इनमें से ली हुई है और आपको सर्विस नहीं मिल रही तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर्विस हम देंगे आपको, आप पार्ट से कहीं से भी लिया हो। तो मतलब सर अगर पार्ट्स की बात करें तो आसपास भी इन चीज़ों के पार्ट्स मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, आराम से अवेलेबल। हाँ। बाकी हमारी ऑल इंडिया सर्विस है, हम कोरियर से और ट्रांसपोर्ट से भेज देते हैं, आप कहीं पे भी ले सकते हैं। या हमारी वेबसाइट है kisantools.com, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। सर कई बार जब चीज़ें देखते हैं तो हमारे जो दर्शक है वो पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, तो एक बार तो आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नंबर है 9310005055, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और हमारी वेबसाइट है kisantools.com, जो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी जितने भी किसान भाई हमारे शोरूम पे विज़िट करना चाहते हो तो हमारा गुड़गांव बस स्टैंड के नज़दीक राज सिनेमा के पास में शोरूम है, यहाँ पे आके भी आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो सर अगर बात करें तो शोरूम किस टाइम से किस टाइम तक खुला मिलेगा? हमारा 10 बजे से 7 बजे तक, और 7 डेज और 30 डेज 365 दिन हमारा खुला रहता है। हाँ जी। तो अभी तक आपने बहुत सारे टूल्स देखे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ग्रास कटर, घास काटने की मशीन है। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें घास काटने की मेरे पीछे हैं, और इधर भी देखना बहुत सारी मशीनें, छोटी भी, अगर किसी को छोटी मशीनें चाहिए तो छोटी भी घास काटने की मशीन, और किसी को बड़ी चाहिए तो बड़ी भी घास काटने की मशीन है। तो सर ये इतनी अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं, तो इनका क्या प्राइस भी अलग अलग है? सबका प्राइस भी अलग अलग है और सभी का वर्किंग टाइप भी अलग अलग है। जैसे अगर अपने को मान लो कि 200 गज का लोन है, या 2 एकड़ का है, 4 एकड़ का है, उस हिसाब से हम अलग अलग मशीनें ले सकते हैं। हमारे पास पेट्रोल वर्जन भी होते हैं, इलेक्ट्रिक वर्जन भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं, तीनों मशीनें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये वाली जो बड़ी मशीनें हैं, ये जैसे अपने 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ का लोन है, जो बड़े हॉस्पिटल हुए, बड़ी कॉलेज हुए, या अपने सत्संग भवन हुए, या अपने टेनिस कोर्ट हुए, क्रिकेट स्टेडियम हुए, उनके लिए इनका यूज होता है। इसमें हमारे पास 42 इंच भी होता है, 46 इंच भी होता है। बैगर के साथ में साइड डिस्चार्ज बैठ के आप बहुत आराम से इसे काट सकते हैं। और सर ये जो इधर देख रहे हैं जो छोटे मॉडल हैं ये इधर, हाँ जी। तो इनका सबसे पहले जो है ये है आपकी मैनुअल, इससे आप 12 इंची की कटिंग कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी और लाइट वेट मशीन है। ये भी मेड इन जर्मन है। घरों में छोटे छोटे पार्क होते बिल्कुल बिल्कुल, 150 गज के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा अगली ये है पेट्रोल की कब कैडेट की मेड इन यूएस मशीन है, और बहुत ही बढ़िया मशीन है। आपकी 21 इंची चौड़ाई लेके चलती है और 5 टाइम एडजस्टेबल है। पेट्रोल की 159 सीसी के साथ में है। अगली मशीन है ये, इसमें रोवर की मशीन है। इंजन इसमें भी यूएस का होता है, मेड इन जर्मनी मशीन है। बहुत ही बढ़िया मशीन होती है। कॉलर के इंजन के साथ में 21 इंची चौड़ाई होती है। जितने भी अपने छोटे लोन हैं जो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ तक के हैं, या 500-1000 गज के हैं, वो सब इनसे पेट्रोल की मशीन से बहुत ही ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आपकी चौड़ाई है वो 18 इंच की है और 12 टाइम एडजस्टेबल है। मिनिमम 10 इंच से लेके आप जितनी भी बड़ी घास हो सारी आप इससे काट सकते हैं। अगली अपनी रोवर की 820 मशीन है। ये भी बढ़िया मशीन है और बढ़िया कंपनी की मशीन है और बढ़िया क्वालिटी की मशीन है। इसमें इंजन भी रोवर का होता है और ग्रास कटर 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें पीछे बैगर दिया गया है, या आपको घास काट के घास में डालनी हो तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। अगले जितने भी सेगमेंट हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। सभी हमारे पास आप देख पा रहे होंगे अलग अलग इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, जो आप अपना 500 गज, 1000 गज, 2000 गज, 1 एकड़ तक के लोन आप 2 एकड़, 3 एकड़ तक लोन इनसे मेंटेन कर सकते हैं। इनमें पेट्रोल का खर्चा नहीं है, ये बिजली से चार्ज होती है? बिजली से चार्ज होती है। बिजली से चार्ज नहीं होती, बिजली से चलती हैं। अच्छा, डायरेक्ट बिजली से चलती है। इनके साथ में वायर भी होता है और आप इन्हें अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये सभी अच्छी क्वालिटी की मशीन है और बढ़िया मशीनें होती हैं। अगर सर घास को जैसे छोटा बड़ा काटना हो तो वो भी साइज हो जाता है इसमें? वो इसमें एडजस्टेबल होता है। इसमें सभी मशीनों में एडजस्टेबल है। 12 टाइम एडजस्ट है, किसी में 10 टाइम है, वो सभी इसमें एडजस्टेबल है।
अगली जो है हमारे पास ये देख पा रहे होंगे चैनसा है। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक, बैटरी और पावर तीनों के चैनसा होते हैं। अगर आपको पेट्रोल का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक चाहिए वो भी मिल जाएगा, और आपको बैटरी ऑपरेटेड चाहिए वो भी मिल जाएगा। और वो भी हमारे पास मेड इन जर्मन ब्रांड से हैं। और इसमें आप 16 इंची, 14 इंची, 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची जो भी आप लेना चाहें वो मिल जाएगा। हाँ जी, ये इनको चैनसा बोलते हैं। दूसरा अपना ये मिस्ट ब्लोवर है, जो आजकल नई स्प्रे की टेक्नोलॉजी है। ये भी मेड इन जर्मन है और आप इसे भी ले सकते हैं। अगला वो कार वाशर है, गाड़ी धोने के लिए, ट्रैक्टर धोने के लिए, या अपना जो भी घर के यूज है वो। तो सर मतलब लाइफ को इजी बनाने के लिए ये टूल्स हैं। हाँ जी, ये ग्रास मेंटेन करने के लिए, खेत को मेंटेन करने के लिए है, या वैसी चीज़ें जो भी अपने यूजेबल हैं वो है। अगला अगर हम हाथ से काटेंगे तो किसी भी चीज़ को तो हाँ, उसमें बड़ा टाइम लगेगा, फोर्स भी लगेगी, थकान भी होगी, ये सब चीज़ें होती हैं। बट आप इन चीज़ों से ईजिली आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और अगर आज के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में काम नहीं करोगे तो अपने आप को पीछे करना है, क्योंकि एक काम अगर हम 3 दिन में करते हैं और वो 3 घंटे में करते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि टाइम की कीमत ज़्यादा है। अगला अपने पास ब्रश कटर है। ये ब्रश कटर अपने ग्रास काटने के काम आते हैं, या गेहूं धान काटने के काम आते हैं। इसमें भी हमारे पास सभी वेरिएंट हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक भी ले सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड भी ले सकते हैं, या पेट्रोल का भी ले सकते हैं। इसमें 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक सभी मॉडल अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप इसमें ले सकते हैं। इसमें बैक पैक, साइड पैक, जितने भी मॉडल होते हैं, और ये भी मेड इन जर्मन भी है, मेड इन डेनमार्क भी है, सभी मॉडल हमारे पास इसमें अवेलेबल होते हैं। अगला जो है वो ये बैटरी प्रोडक्ट है। हमारे पास बैटरी में भी काफ़ी ऑप्शन है। जैसे आप बैटरी प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें ब्लोवर भी है, चैनसा भी है, हैज ट्रिमर भी है। जैसे लॉन में हैज होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे प्रोडक्ट है। ये मेड इन यूएस है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और लॉन्ग लाइफ चलने वाले हैं, जो दिखने में भी आपको दिख रहे होंगे और चला के भी हम दिखा देंगे। ये सभी आपको बहुत क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। बाकी टूल्स की वारंटी मिलती है तो इनकी भी वारंटी? सभी की 1 साल की वारंटी है और सभी अच्छी चीज़ें हैं, एक ख़राब होने वाली ही नहीं है जल्दी से। सर ये चीज़ क्या है? ये आपका ब्लोअर होता है। ये इससे आप क्या नाम है घर का कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, लॉन का कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। ये संक्शन भी करता है और हवा भी फेंकता है। जैसे अगर हम लॉन में एक जगह कूड़ा इकट्ठा करना है तो वो भी कर सकते हैं, और उसको फिर इकट्ठा इसके पीछे बैगर लग जाता है, उसमें डाल के और उसको फेंक भी सकते हैं। क्लीनर की तरह काम करता है। दोनों काम करता है। ये वैक्यूम का भी काम करता है और ब्लोअर का भी काम करता है। ये भी इलेक्ट्रिक है। अगली ये हैज ट्रिमर है। सारे ये अपने ब्रश कटर के अटैचमेंट है। ये हैज मेंटेन करने, इसमें भी इलेक्ट्रिक, बैटरी ऑपरेटेड सारे मॉडल अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो सर अगर हमारे दर्शक अगर आपसे कोई जानकारी लेना चाहे तो फ़ोन पे ले सकते हैं? हाँ जी, आपके दिए गए स्क्रीन के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या हमारे नंबर 9310005055 नंबर है। और हमारा गुड़गांव में बस स्टैंड के नज़दीक शोरूम है, जय हिंद किसान एग्रो के नाम से, राज सिनेमा के पास में, ओल्ड दिल्ली रोड पे। या हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है kisantools.com, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप आए, एक बार विजिट करें और कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय जरूर दें कि आपको ये टूल्स कैसे लगे, क्योंकि ये ऐसे टूल्स हैं जो एक हार्ड वर्क को भी स्मार्ट वर्क बना देते हैं, आपके टाइम को भी बचाते हैं और एक आसानी से आपका काम भी हो जाता है और मेहनत भी इतनी नहीं लगती। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी के दर्शक भी इन चीज़ों को देख सके और इन टूल्स को यहाँ से ले जा सके।